15 को तो इसी तरह देख के बता सकते हैं कि 3 5 15 5 बेर में कट जाएगी, यानी कि ये भाग कट जाएगी। ठीक है, तो जय हिंद, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो देखिए, ये हमारे बेसिक क्लास की 5वीं वीडियो है, जो कि हम 4 वीडियो पहले से बना चुके हैं। और ये आप लोग को पता होगा कि जब आप भाग देते हैं, तो भाग कितने से कटेगी, 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, देख के बता सकते हैं। उस तरीके से 2 से कटने वाली तो भाग बता दिए, लेकिन 3 से कटने वाली भाग आज बताने जा रहे हैं। 3 से कटने वाली भाग, यानी कि यदि आप भाग को बिना दिए, बिना भाग को लगाए, आप देख कर केवल बता सकते हैं कि यदि ये जो संख्याएं हैं, इसमें से यदि 3 से भाग दिया जाए तो क्या ये भाग कटेगी कि नहीं, ये चीज आप बता सकते हैं बिना देखे हुए। ठीक है, मतलब कि बिना सवाल लगाए हुए देख के केवल बता सकते हैं। तो देखिए, इसका एक छोटा सा नियम है, वो बता रहे हैं। ठीक है, यदि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह कट जाए तो वो संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिए अभी समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये दिया है। ठीक है, भाग दिए। आप लोग बताइए कि 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। पहले से देख के तो हम भी नहीं बता पाएंगे। तो इसको ना, इस भाग को 3 से एक और भाग बनाना पड़ेगा कि वो छोटा अंक हो। तो छोटा अंक रहेगा ना, तो देखो, छोटी भाग देने में आसान रहेगी कि बड़ी भाग? हमेशा छोटी छोटी भाग देने में आसान रहेगी। तो हम लोग ना इस भगिया को छोटी भाग बना देते हैं। ठीक है, तो छोटी भाग कैसे बनाते हैं? देखिए, एक बहुत ही छोटा सा नियम है, अभी हम बता रहे हैं। देखिए, 4 6 3 2, ये जो बीच का अंक है ना, उसको जोड़ दो, आपस में क्या करो, जोड़ दो। यही चीज है इसमें बोल रहा है कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, यही अंक है, अब इनका योग। तो देखिए, इस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, लिख दिए ना। अब इसको जोड़ना है। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, यानी कि इसका योग आ गया 15। ठीक है ना, अब इस 15 को तो इसी तरह देख के बता सकते हैं कि 3 5 15 5 बेर में कट जाएगी, यानी कि ये भाग कट जाएगी। ठीक है, फिर हम 3 से भाग देंगे। देखिए, इतनी बड़ी भाग को हम इतनी छोटी भाग बना दिए। अब 3 से काट के दिखा रहे हैं। 3 5 15, क्या ये भाग कट गई? जब ये कट गई ना, तो ये भी कट जाएगी। अगर यहाँ पे भी शेष बचता ना, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं शेष बचता है। ठीक है, अभी दिखा रहे हैं, देखिए, जलवा है जलवा। बाबू, इतना गारंटी देते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई अच्छे से समझ रहा होगा तो 3 एक कम 3, भाग देना तो बता ही दिए। 3 5 15, 3 चौको 12, 2 आ गया, 3 चौको 12। बाबू बताओ, क्या एक भाग कटी की शेष बचा? भाग कटी की शेष बचा, भैया कट गई। और हम क्या बोले थे? कट गई। हाँ, कैसे पता चला है? इन सभी को जो बीच वाला होता है ना, इसको जोड़ देते हैं, फिर उसको भी 3 से भाग देते हैं। यदि कट जाएगी तो ये भी भैया कट जाएगी। ठीक है, देखिए, इसको क्या किए, इसको जोड़ दिए। अच्छा, ये तो पता चल गया। अब देखो, उसको चेक किया जाए, क्या इसमें से कोई 3 से भाग देने पर कटेगा कि नहीं। देखिए, 2 से भाग देने वाला नियम बता दिए, ये 3 से लिख भी दे रहे हैं भैया। तीन से, वैसे हम टाइम पास कर रहे हैं, ये लिखेंगे नहीं तभी पता चल जाएगा। देखो,
3 से विभक्त होने के नियम। ये समझो हम टाइम पास कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि टाइम पास ना करना पड़े, बता दें और आप लोग मेरे वीडियो में केवल ध्यान से सुना कीजिए। केवल सुनने पे ही काम चलेगा, ठीक है? लिखने के चक्कर में मत पड़िए। देखिए ये भी हम लिखे ना, किताबी भाषा में नहीं लिखे, आसान भाषा में लिखने। पूरी तरीके से कट जाएगी। अब हम इस कटने की बात कर रहे हैं और उसमें लिखा रहेगा विभक्त तो हो जाएगी या विभाजित हो जाएगी, तो वो वाला नियम हम नहीं करते हैं, ठीक है? ऐसा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है? समझने से मतलब है, ठीक है? नियम कानून तो आप लोग जब स्कूल में लिखना तब बताना कि हाँ ये नियम है। देखिए हम यहाँ पे आपको समझाने आए, पढ़ाने नहीं, ठीक है? तो केवल आप लोग को समझना है। तो देखिए हमारा नियम क्या कहता है, इसको जोड़ेंगे 3 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ से भाग देते तो ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है? अब इसको जोड़ने में आसान रहेगा। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 ना? 6 4 10, ठीक है? और 10 4 14, ठीक है? 14 2 16, ठीक है? 16 2 18 को 19। सही जोड़े हैं ना जी? मान लीजिए जोड़ने पे 19 आया है, आप लोग जोड़ लीजिए ना। अब बताइए 19 को 3 से भाग देने पर कटेगी? तो नहीं कटेगी ना। तो 3 छक्का 18, 18 आता तो कट जाती ना। एक दाई और गिन लेते हैं, काज नहीं गलत होगा तो, ठीक है? तो 4 2 6, ठीक है? 6 6 12, ठीक है? 12 4 16, ठीक है? 16 17 18 19, 19 ही आएगा, ठीक है? वैसे जल्दी गलत नहीं होता है हमसे और हो भी सकता है। तो 3 से गलत का मतलब कि 3 से नहीं कटेगी, ठीक है? इसलिए गलत जो 3 से कट जाएगी उस पे इस तरह ट्रिक मार देंगे, ठीक है? तो अब इसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं कि 2 3 2 5, ठीक है? 5 4 9, ठीक है? 9 2 11, ठीक है? और 11 और 4, 11 4 15, ठीक है? 15 16 17 18, 18 आ गया, यानी कि ये कट जाएगी। 3 से भाग देंगे तो कट जाएगी, ठीक है? और देखिए उसी तरह ये 6 4 10, ठीक है? और ये भी 6 4 10, 10 10 20, ठीक है? 20 5 25, 25 को 3 से भाग देने पर काटेगी? नहीं कटेगी ना। तो यानी कि ये भी भाग नहीं कटेगी, ठीक है? अब देखिए 2 2 4 2 6, ठीक है? 6 6 4 10, 10 4 14, ठीक है? 14 15, 15 16 17 18 19 20 21, इसको जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो 3 से 21 कटता है, तो 21 7 त्रिक 21, 3 7 21, यानी कि 3 से भाग देंगे तो 21 कट जाएगा, ठीक है? तो ये भाग कट जाएगी, ठीक है? ये भाग कट जाएगी, शेष नहीं बचेगा इसमें। अब इसी तरह इसको देख लेते हैं। यानी कि देखिए, कहने का मतलब कि जो पहले से जिसमें भाग देना रहेगा, मान लीजिए कि इसमें 3 से भाग देना होता, 3 से, तो देखिए खराब कर रहे हैं लेकिन 3 से भाग देना होता, तो इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद यहाँ पे बता देंगे। क्या आप लोग कमेंट में इसे बता सकते हैं? यदि बता सकते हैं, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है? तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, ठीक है? क्या इसमें कुछ कठिन था? और देखिए ये जो यहाँ पे है ना किताबी भाषा में कैसे लिखा रहता है, उसका हम एक अपना वेबसाइट बनाए हैं, उसपे हम आप लोग को ये नोट्स दे देंगे, ठीक है? हालाँकि उसपे जो नोट्स हैं, वो फ्री नहीं मिलती है, लेकिन आप लोग के लिए सोच रहे हैं कि फ्री नोट देंगे, ठीक है? अभी जाएँगे तो फ्री नहीं रहेगी, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।